जी। दरअसल हमारे जो लोग हैं वो बड़े सज धज के चलते हैं, और ये सजना धजना जो शब्द है ये दरअसल हमारा पुराना शब्द है। सजना से सजन बना हुआ है, मगर सज का मतलब होता है गले लगाना, और जो धज है, धज का मतलब होता है एक बैनर, यानी कि कोई चीज है जो इंगित करनी है। तो सजना धजना मतलब बैनर, यानी जो झंडा होता था हमारा पुराना, उसको गले से लगाना। तो कहते थे सज धज के आया है, यानी कि वो झंडा गले से लगाकर आया है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आज झंडा दिवस बताते हैं 8 जनवरी 2000, जो 1880 के आसपास में जो पहला झंडा बना, जो हमारा पंचशील का झंडा है, उसको कई सारी पोस्ट आई है। हालांकि 8 जो जनवरी 1880 है, उससे पहले ये झंडा कभी बना होगा श्रीलंका के अंदर, पूरा इतिहास इसका मिलता नहीं है, मगर 8 जनवरी मानते हैं, तो काफी पोस्ट चल रही हैं। मगर ये जो पंचशील का झंडा है ये हमारा ओरिजिनल झंडा नहीं है। दरअसल जो झंडा शब्द है वो बना हुआ है झान से और दंड से। झान बोलते हैं पाली में ध्यान को, और दंड माने डंडा, यानी जो दंड हम देते हैं, डंडे मारते थे, उसको दंड बोलते थे पाली के हिसाब से। तो झंडे का मतलब हो गया ध्यान वाला डंडा। और जो जिसको हम बोलते हैं धज बोलते हैं, धज का मतलब होता है बैनर, यानी कि कोई ऐसा प्रतीक चिन्ह जिससे पता चलता है। तो बुद्ध के समय जो हमारे भिक्खु थे, वो सारे के सारे जब सिखाने जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो दूर से लोग उनको आता हुआ देख लें, इसलिए वो अपने जो उनका कासी रंग होता था, कासा रंग होता था, जिसको बाद में केसरी बोलने लगे, कासा रंग होता था, उस कासे रंग का एक टुकड़ा पुराने चीवर का दंड में बांध के और उसको आगे वाले भिक्खु को दे देते थे, जिससे कि दूर से पता चल जाए जो जहां जा रहे हैं वहां के लोगों को या बाकी लोगों को कि कौन लोग आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे। इसलिए इसका नाम बड़े कमाल का पड़ा, इसको धम्म ध्वज बोलते हैं। ध्वज तो बाद में संस्कृत किया गया है, संस्कृत में बदला गया है, ध्वज शब्द नहीं है, धज शब्द है। तो धज का एक अग्र भाग भी होता था, तो धजज्ञ बोलते थे उसको, यानी कि उस बैनर का, उस कपड़े का अगला भाग पतला भाग होता था ताकि हवा में फड़फड़ा सके, हवा में उड़ सके, यानी तिकोना भाग होता था, एक उसका पीछे का भाग होता था। तो धम अग जो शब्द है, धज अग, वो पाली में मिलता है, और धम धज भी मिलता है, यानी धज से जितने शब्द हैं वो सारे के सारे मिलते हैं। इसका मतलब जो झंडे की, झंडा बाद में बोलने लगे, झंडे का मतलब झान और दंड, यानी कि ध्यान वाला कपड़ा दंड में बंधा हुआ, उसे झंडा बोलने लगे। तो झंडा है या धम ध्वज है या धज है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। और इसका जो रंग होता था वो रंग होता था कासा रंग। कासा रंग से ही कासी बना हुआ है। कासा रंग बोलते थे उसको क्योंकि भिक्खुओं ने जो रंगों की शुरुआत की, वो रंग छाल से, पेड़ की छाल से, फूल से, पत्ती से, नेचुरल कलर में कपड़ा जो मिलता था उनको, उसको वो एक रंग में रंगते थे। वो रंग थोड़ा बहुत डिफर भी करता था, क्योंकि पुराने जमाने में भिक्खुओं के कपड़े रंगने की टेक्निक उन्होंने खुद इजाद की। वो आज भी कुछ भिक्खु थाईलैंड में छाल से, पेड़ों से, पत्तियों से ही अपने चीवर को रंगते हैं, वही पुरानी ट्रेडिशन से। तो उस रंग को कासा रंग बोलते थे। और कासे रंग के जितने लोग काशी में रहते थे, यानी जो जिसको आज के समय हम बनारस बोलते हैं, या उस समय इसी पत्तन बोलते थे, इसी पत्तन को बाद में काशी कहने लगे, क्योंकि कासा रंग के बहुत हो गए। तो ये जो ओरिजिनल झंडा है, जिसका रंग आज के समय भगवा कहते हैं, ये भी बुद्ध का ही नाम है, क्योंकि उनका जो एक नाम है वो है भगवंतु, यानी कि भग रासो, भग दोषो, भग मोह मूर्ता, जो भग कर दे। भग का मतलब है भंजन कर दे, भंग कर दे। इस भग्न राग करने वाले से, यानी कि जो अपने राग को, अपनी क्रेविंग्स को पूरी तरह से खत्म कर दे, जो अपने विरोधों को, अपने दोषों को पूरी तरह से खत्म कर दे, या जो अपनी मोह मूर्ता को कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए, इसको पूरी तरह से भग्न कर दे, भग कर दे। भग बोला करते थे, भग से बाद में भग्न बना, और भग्न से भग्नवंतु बना, और भगवंतु बना, और भगवंतु से भगवान, और उससे ही भगवा बना, और उसी से भंगी बना, यानी कि जो अपने राज देश को छोड़ देता है उसी को भंगी कहने लगे। तो वो सारे जो कपड़ा पहनते थे कासा रंग का, उसको सरल भाषा में कहते थे अरे भगवा आ गया। यानी भगवा का मतलब होता है वो कपड़े पहने हुए जो व्यक्ति अपने राग दोषों को भग्न करता है, वो एक से कपड़े पहनते थे, इसलिए सारे के सारे लोगों को भगवा बोलते थे, और उस कपड़े का नाम भगवा पड़ गया। ये जो केसरी है, इसको तो जब अफगानिस्तान में पहुंचे उस केसर से मिलता रंग था, इसलिए इसको केसरी बोलने लगे। ये भगवा रंग था, और ये पीला नहीं था, ये रंग अजीब तरह का रंग था, ना ये पीला था ना ये मटमैला था, ओरिजिनल चीवर का कलर अलग तरह का था। तो वो जो भगवा कलर बना,
उसी से हमारा झंडे का रंग है। तो ओरिजिनल जो झंडा है, जो बौद्धों का झंडा है और जो उन्होंने ही बनाया, वो झंडा भगवा कलर का है और वो तिकोना झंडा है और ओरिजिनल झंडा है। अब वो हिस्ट्री चली गई, वो झंडा चला गया, वो डंडा चला गया, लोगों ने और उन्हें पकड़ लिया और उसको फिर बिल्डिंग बना के ऊपर लगा दिया कि ये यहाँ पर धम्म सिखाया जाता है, ये धम्म का मंदिर है। मंदिर मतलब जहां मन के दर्द दूर होते हैं। मंदिर को जो मंदिर आज बोलते हैं, पाली में मंदिर बोलते हैं, यानी मन के दर्द को दूर करने वाली जगह। वो सारे भिक्खु करते थे, तो वो ऊपर लगने लगा, वो चला गया। और 1880 में मई के महीने में पहली बार वैशाख पूर्णिमा को श्रीलंका में ये 5 रंग का पंचशील नाम का झंडा इजाद किया, बनाया उन लोगों ने। पुराना भूल गए क्योंकि वो वहां नहीं उनको याद आया होगा, नहीं लिया होगा उन्होंने। इसलिए जो कलर है, जो रंग है और जो भगवा है, वो हमारा है। और जो अभी आप कह रहे थे कि मेरे तो गुरु सुधीर हैं, दरअसल सबके गुरु बुद्ध हैं, क्योंकि वो वेदंत गु हैं। ये गु शब्द जो है बुद्ध से बना हुआ है। गु का मतलब गुरु होता है। गु कहीं मल को नहीं बोलते, पाली में मल को मल ही बोलते हैं, गु नहीं बोलते। और भी कई उसके नाम है, मगर पाली में गु का मतलब गुरु होता है। और बुद्ध का एक नाम वेदंत गु भी है, इसलिए हमको गु की गाली देने लगे, गुरु से गु कर दिया। तो ये सारी चीजें एक एक करके चलती हैं। और हमारे जो पतन का एक कारण है मुख्य, जो हमारा पतन चल रहा है, उसका सबसे मुख्य कारण है, बहुत सारे कारण हैं, उनमें सबसे एक कारण है हमारा बाजारीकरण। और ये बाजारीकरण हमने नहीं किया। दरअसल हमारे यहाँ बाजारीकरण की प्रथा नहीं होती थी। हमारे यहाँ कोई पैसा नहीं होता था। बुद्ध से पहले सिर्फ धई होता था, धई। धई को धान बोलने लगे और धई और धान से धन बन गया और धन से धन्यवाद बन गया और धन से धन लक्ष्मी बन गया। यानी कि जिसके पास लाखों धई होते थे वो धन लक्ष्मी हो गया, और इसी से लखों मल हो गया, इसी से लाखों हो गया, इसी से लक्ष्मी हो गया, और इसी से बाद में संस्कृत करके लक्ष्मी बना दिया, यानी धन लक्ष्मी हो गया, जिसके पास धन बहुत ज्यादा है। ये सारे शब्द इतनी आसानी से बदलते 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 चले आए कि वहां जब हम एक्सचेंज करते थे, यानी बुद्ध से पहले अपना सामान एक्सचेंज करता था। जैसे कोई व्यक्ति ने लकड़ी का सामान बनाया, किसी ने व्यक्ति ने वहां कपड़े का सामान बनाया, किसी व्यक्ति ने वहां जंगल से सामान खरीद के लाया, कोई शहद इकट्ठा करके लाया, कोई मांस इकट्ठा करके लाया, तो वो एक्सचेंज करते थे। उस एक्सचेंज को पहले वस्तुओं से वस्तुओं को एक्सचेंज करते थे, यानी कोई पैसा नाम की चीज नहीं थी। पैसा शब्द है भी नहीं पाली के अंदर, ना रुपया शब्द है। फिर बाद में कासापन हो गया। कासापन, कासा मतलब पीले रंग की पत्ती। पीले रंग की पत्ती का मतलब है धातु की पीले रंग की पत्ती। वो जो जिसको आज सोना बोलते हैं, उसको स्वर्ण नहीं बोलते थे। स्वर्ण का मतलब तो कमाल का है, क्योंकि स्वर्ण तो हमारे रंग को बोला जाता है। जो ब्लैक कलर, उसको सवर्ण बोला जाता है, रंग सहित बोला जाता है। तो जो कासापन है वो कासापन बनी, उसको काशापन करके बदला गया संस्कृत में, फिर उसको बाद में स्वर्ण मुद्रा करके बोला गया। तो जो कासे रंग की जो पत्तियां थी, कासे रंग की पत्तियां बोलते थे, उससे एक्सचेंज होने लगा, वो बड़ी कीमती मानी जाती थी। तो कासापन आई, मगर कासापन के लालच में हमारा कोई भी आदमी काम नहीं करता था। वस्तुओं का अधिनियम एक्सचेंज से होता था। कासापन बढ़ती गई, फिर कांसे की जगह तांबे की आने लगी, फिर सिल्वर की आने लगी, धातुएं ईजाद होने लगी, चीजें आगे बढ़ने लगी। तो ये जो पैसे का चलन है, इस पैसे के चलन को बाजारीकरण में धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा। अशोक के समय और अशोक के बहुत बाद तक, 1500 साल तक भी इस पैसे की कोई अहमियत नहीं होती थी, क्योंकि ये सिर्फ एक्सचेंज के काम आता था, कहीं इसका लेना देना कहीं होता नहीं था। मगर हुआ क्या, जो बुद्ध है, और बुद्ध से पहले आप देखोगे तो बुद्ध ने कभी भी पूरे के पूरे जो समण संघ है, यानी कि उस समय संघ बोलते थे, समण संघ में एक भी कासा पढ़ नहीं लिया, यानी पैसा नहीं पकड़ा उन्होंने अपने हाथ से। वो सिर्फ जो खाना आता था, एक टाइम का खाना, उस समय का इकट्ठा करना, और जो कपड़े किसी ने दान में दिए या उन्होंने कूड़े से उठाए वो, और उसको भी स्टोरेज करते थे। उसके भी आनंद मैनेजर थे। एक भिक्खू को 2 मिला करते थे, एक धोने के लिए और एक पहनने के लिए। फट जाता था तो वो मैंने पहले बताया कि कैसे कैसे उसका इस्तेमाल करते थे। फटे हुए चीवर का चादर बनाते थे, उसका तौलिया बनाते थे, उसका पोछा बनाते थे, उसका पर्दा बनाते थे, उसकी बेडशीट बनाते थे, उसकी ओढ़ने की चादर बनाते थे, और लास्ट में उसका बत्ती बनाते थे, या उसको मट्टी में मिला के उसका ढलना यानी बर्तन बनाते थे। ये सारे काम भिक्खू करते थे। कोई कपड़ा जरा सा भी बेकार नहीं जाता था। तो वो सारे सारे करते थे। मगर पूरे के पूरे कहीं भी, पूरे समण संघ के किसी भी आंदोलन में बुद्ध ने कोई पैसा ना पकड़ने दिया किसी को, कासापण, और ना ही पैसा लिया। एक भी कासापण नहीं है उनके पास में, ना ही कोई हिस्ट्री मिलती है कि उन्होंने कभी अपने हाथ से या लिया भी हो। कभी नहीं लिया कासापण। ना हमारे किसी संत ने पैसा पकड़ा। और अगर और थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, तो ध्यान देंगे कि हमारे संतों के तो बात छोड़िए, जो बाबा साहब अम्बेडकर है, उन्होंने भी पैसा इकट्ठा नहीं किया, ना ही कोई अकाउंट नंबर दिया कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, आंदोलन चलाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। और साहब काशीराम को भी आप देखोगे तो उन्होंने भी पैसा इकट्ठा नहीं किया। ना ही कोई अकाउंट नंबर दिया कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, आंदोलन चलाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। और साहब काशीराम को भी आप देखोगे तो उन्होंने अपने हाथ से पैसा नहीं पकड़ा। वो पैसा लेते थे, किसी को पकड़ा देते थे, और खर्च होता था और वहीं हिसाब बराबर हो जाता था, काम खत्म हो गया। ना उन्होंने कोई बैंक अकाउंट खोला, ना ही कुछ।
मगर साहब काशीराम के होते 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 अब हमारे जो समर संघ है उसका बाजारीकरण हो गया, उसकी मार्केटिंग होने लगी। ये मार्केटिंग जहर हो गई हमारे लिए, और हमारा जो सारा का सारा सिस्टम है वो फेल हो गया, क्योंकि मार्केटिंग जो आई है वो यहूदियों से आई है, वो इजराइल से आई हुई है। भारत में मार्केटिंग नहीं चलती। अब मार्केटिंग वो कैसी कैसी मार्केटिंग कर रहे हैं, कितने कमाल की मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर आप ध्यान दोगे हमारे पतन का कारण है ये मुख्य, और सब लोग इसको ध्यान से सुने और अपनी कोडिंग भी करें। खाते नंबर चल रहे हैं आज के समय, लोग बच्चा बच्चा खाता नंबर दे रहा है, आईएफएससी कोड दे रहा है कि मेरे खाते में इतने डाल दो, मेरे खाते में इतने डाल दो, मेरे खाते में इतने डाल दो, यानी डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है पैसा। संगठनों ने बैंक बैलेंस बना लिए और खाते हो गए। मार्केटिंग करने के क्या तरीके हैं कि छोटे बच्चे से मंच पे पैसे लेते हैं और उसके फोटो खिंचवाते हैं और उसके फोटो पब्लिश करते हैं कि देखो इस बच्चे ने अपनी गुल्लक से इकट्ठे करके मेरे को 260 रुपए दिए, 1335 रुपए दिए, 500 रुपए दिए, और उसके माँ बाप उसके फोटो खींचते हैं। लोग पर्चियां झूठी लेके आते हैं, एक पर्ची काटते हैं फर्जी 10,000 रुपए की, उसका व्हाट्सएप पे या उसमें लोगों को दिखाते हैं कि देखो उसने फलाने ने हमको 10,000 रुपया दिया है, आप 10 से कम मत देना। कंपटीशन कराते हैं इस बात के लिए। मीटिंग के अंदर अनाउंसमेंट होता है कि जी हमको 5 लाख की जरूरत है, कौन कितने देगा, तो वहां लोगों को कंपटीशन करा करा के और उनको उकसा उकसा के प्रेरित करके मार्केटिंग में उनसे पैसे लिए जाते हैं। आसामियां लोगों ने बांध रखी हैं, एक आसामी से दूसरा बंदा पैसा ले आता तो झगड़ा होता है कि तू मेरी आसामी के पास क्यों चला गया, वो तो मुझे चंदा देता है, और तू उसके पास क्यों चला गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई। और उसको कहते हैं कि जी वो आदमी खराब है, उसको पैसे मत देना। दोनों ही बाबा साहब का काम करते हैं, तीनों ही बाबा साहब का काम करते हैं, 10 बाबा साहब का काम करते हैं। किसी के पैसे कोई ले आए तो झगड़ा करते हैं आपस में और उसको कहते हैं कि तूने पैसा उसको क्यों दिया, हुआ तो आदमी गद्दार है, वो तो बेकार है। तो मार्केटिंग की इस कदर पोजीशन चल रही है कि जैसे पुराने समय में रामलीला मैदान में होता था कि जब भी उनको पैसे उगाने होते थे तो वो रावण का दरबार लगाते थे और वहां पर एक डांसर आता था, और वो डांसर औरत के कपड़े पहन के आता था और वो नाचता था, और वहां जो 1 रुपया 2 रुपया देता था तो उसका अनाउंसमेंट करता था कि फलाने आदमी ने मेरे को 1 रुपया दिया और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और वो गाना लंबा चलता था। रामलीला में रामलीला से ज्यादा गाने चलते थे क्योंकि पैसा आता है। वही खेल हमारी मंचों पर चलता है कि उसने उतना पैसा दिया, उसने उतना पैसा दिया, और उनका बाकायदा अनाउंसमेंट होता है कि फलाना इतना पैसा देके गया, फलाना इतना पैसा देके गया, और इंतजार करते कि कोई और अनाउंस करेगा, कोई और अनाउंस करेगा। तो स्थिति यहां तक आ गई कि जिनको फुल टाइमर बनाया गया और जो उनको ये जिम्मेदारी गई थी कि वो आदमियों को इकट्ठा करें, संघ बनाए, मजबूत हो जाए, वो आदमियों की बजाय पैसा इकट्ठा करने लगे और बाकायदा इसके लिए कूपन और इसके लिए ट्रेनिंग और उसके लिए धमकाना और उसके लिए माइंड वॉश करना सारे काम होने लगे। इस बाजारीकरण की वजह से सारा मूवमेंट खराब हो गया और इस पैसे ने हमको भिखारी बना दिया और इस पैसे की वजह से हम सारे खत्म हो गए। तो समण संघ में देखा गया कि पैसा तो कभी किसी ने लिया नहीं, संतों ने नहीं लिया पैसा। किसी ये पैसा लेने वाले लोग हैं कैसे, ये कौन से महापुरुषों को पढ़ के आए, ये कौन से संतों को पढ़ के आए, ये कौन सा इतिहास पढ़ाए, ये कौन से बाबा साहब को पढ़ाए। तो वो अपनी जब आइडियोलॉजी बताते तो कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा है पे बैक टू सोसाइटी। तो उसको भी ध्यान से जब देखते हैं तो एक तो उन्होंने सोसाइटी को देने के लिए कहा है, और दूसरा वो ये कहते हैं पैसे के लिए नहीं बोलते, वो कहते हैं कि अपनी स्किल का देना है और अपने रिसोर्सेज का देना है, और वो स्किल को रिसोर्सेज को पैसे में बदल दिया उन्होंने। यानी बाबा साहब ने कितनी सावधानी बरती। बाबा साहब ने पे बैक टू मनी नहीं कहा, वो कह सकते थे, वो रुपए के मास्टर थे, अर्थशास्त्री थे, वो सीधे सीधे शब्दों में कह सकते थे कि तुमको रुपया देना है, मगर वो लिख के जाते हैं कितनी सावधानी से कि आपको रिसोर्सेज देने हैं और टाइम देना है। तो रिसोर्सेज और टाइम के लिए उनको पैसे में बदल दिया। इस पैसे की बीमारी से, जहर से, क्योंकि ये जो पैसा है ये कॉर्पोरेट लोगों का ये सबसे बड़ा इक्का है, ये सबसे बड़ा उनका तुर्क का इक्का है, ये सबसे बड़ा उनका वजीर है, ये सबसे बड़ा उनकी चाल का मोहरा है। क्योंकि पैसा हमारे संस्कृति, हमारी संस्कृति में, हमारे लोगों की कल्चर में नहीं है। और पैसे आजकल डायरेक्ट दिए जा रहे हैं, उनके अकाउंट में दिए जा रहे हैं, उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, उनको चावल दिए जा रहे हैं, उनको धन दिया जा रहा है। यानी कि वो जानते हैं कि ये किस कदर इनको कैसे बहकाया जा सकता है और कैसे नहीं है। उससे हम हारते जा रहे हैं, हारते जा रहे हैं, हारते जा रहे हैं। और अब स्थिति ये हो गई है कि उन्होंने जो इलेक्शन है, जो इलेक्शन गवर्नमेंट को कराना चाहिए, जो इलेक्शन गवर्नमेंट कराती है और जिसकी पहले नॉमिनल फीस हुआ करती थी 1,000 2,000, वो भी जमानत पैसा वापस आता था, अब उस इलेक्शन में करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। और ये करोड़ों रुपए का खर्चा हमने नहीं बढ़ाया, क्योंकि हम कैसे बढ़ा देंगे, हमारे पास तो पैसे है नहीं। ये कॉर्पोरेट जो लोग हैं, जो मार्केटिंग वाले लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, जिन्होंने हमारी पूरे भारत में पैसे को प्रमुख कर दिया, उन्होंने इलेक्शन को अरबों रुपए में पहुंचा दिया। अब हमारे लोगों के पास ना अरबों रुपया होगा और ना वो इलेक्शन में जाएंगे, तो ना इलेक्शन में जाएंगे और ना ही वो संविधान को बचाने की कोई कोशिश कर पाएंगे, ना ही कर पाएंगे। इसको लोग समझ नहीं रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग कीचड़ से कीचड़ को साफ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि तेरे पास अगर 600 करोड़ रुपया खर्च करने का है तो मैं 800 करूंगा, तो हमें टिकट बेचने पड़ेंगे, या हम उगाही करेंगे, या हम बार बार कहते हैं कि हमको पैसा इकट्ठा करना है क्योंकि अब चुनाव महंगा है, अब ये चीज महंगी है, अब वो चीज महंगी है। इसको बोलते हैं कीचड़ से कीचड़ साफ करना।
यानी आप मार्केटिंग में जाके लड़ने बैठे हो, आप लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप उनके फील्ड में पहुंच गए। उनका तो फील्ड ये है कि आओ पैसे से पैसा लड़ेंगे। उनके पास में संघ नहीं है, उनके पास में लोग नहीं है, उनके पास में दल, उनके पास में जन नहीं है, उनके पास में बहुमत नहीं है, उनके पास में सारे के सारे 120 करोड़ लोग नहीं है, पर उनके पास में पैसा है। तो वो हमेशा पैसे के पिच पे खेलेंगे, पैसे के मैदान में फुटबॉल खेलेंगे और आपको ललकारेंगे कि मैं इतने खर्च करूंगा, तू कितने खर्च करेगा। हमारे पास है नहीं तो हम तो खेलने से पहले ही हार जाएंगे। मगर अगर हम उनको ये कहते हैं कि हम समर संघी हैं और हमारे पास 120 लोग हैं, बता तेरे पास क्या है, तो वो मैदान में भी नहीं आएगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने आदमी इकट्ठे किए, पैसा इकट्ठा नहीं किया। और हमारे जो 29 लाख संगठन है, जिसमें 4 लाख एक्टिवेट संगठन है, उन लोगों ने महापुरुषों की बात को छोड़ के पैसा इकट्ठा करने पर जोर लगाया। उन्होंने संसाधन के जो रिसोर्सेज बाबा साहब ने कहे, जो टाइम बताए, उनको टाइम नहीं चाहिए, हमारे आदमी का टाइम नहीं चाहिए। यहाँ जो लोग 256-57 लोग बैठे हैं वो अपना टाइम दे रहे हैं, तो टाइम ज्यादा कीमती है। रिसोर्सेज में वो अपना ब्रेन दे रहे हैं, वो आगे लोगों को जोड़ रहे हैं, ये ज्यादा कीमती है। कोई 500 रुपए दे के यहाँ चला जाए, पर्ची कटवा के चला जाए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये हमारे लोगों को कुछ समझाने वाला है नहीं, क्योंकि वो उनके घर में जाके, उनकी पिच पे जाके, वहां मैदान में जाके युद्ध कर रहे हैं। किसी के घर में जाओगे युद्ध करने के लिए तो आधे तो पहले ही हार जाओगे, तो जीत ही नहीं सकते। तो अपनी पिच पे लाना चाहिए, अपने मैदान पे लाना चाहिए। तो लोगों को इकट्ठे होना चाहिए और तेजी से इकट्ठा होना चाहिए। भाई हम तो 120 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे, तुम कहां से लाओगे 120 करोड़? तुम पैदा कर नहीं सकते, क्योंकि अब तुम्हारे बच्चे भी पैदा नहीं होते। तुम्हारे बच्चे हॉस्पिटल में जो वो टेस्ट ट्यूब बेबी है उससे पैदा होते हैं। तुम्हारे बच्चे पैदा करने की जो ताकत है वो खत्म हो चुकी है। शहरीकरण के अंदर, बाजारीकरण के अंदर तुम सारे प्रजनन नहीं कर सकते। तो हमारे जो लोग हैं वो सारे नेचुरली स्ट्रांग हैं, उनको सिर्फ इकट्ठा होना है। ये बात अगर हमारे सारे के सारे जितने भी लोग हैं समझाएं और समझाएं कि भाई पैसे की पिच पे जीवन भर नहीं जीत सकते, क्योंकि पैसा तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला है। हाँ, अगर सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए और जनबल आ गया, जनशक्ति आ गई, तो पैसा तो हाथ का मैल है। इसमें तो बियरिंग लगे हुए हैं, इसमें तो पैर लगे हुए हैं, इसमें तो पहिए लगे हुए हैं, इसमें तो रोटेटर लगे हुए हैं, इसमें तो व्हील लगे हुए हैं। ये तो 2 मिनट में घूम के आपके पास आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जिसके पास जनशक्ति होती है। तो पैसा जो जनरेट होता है वो जनशक्ति से होता है। पैसा जंगलों में जनरेट नहीं होता, पैसा लोग काम करते हैं तो जनरेट होता है। जब लोग सारे इधर आएंगे तो पैसा तो वो जनरेट करेंगे, वो पैदा करेंगे, तो पैसा उनके पास रहेगा। फिर जो लोग थोड़े से हैं, जो काम करना नहीं जानते, जो बाहर से आए, जो याचक आए, वो तो जानते नहीं काम करना, तो वो जनरेट नहीं कर सकते। वो तो 1 सेकंड में फिर याचक बन जाएंगे, जिनको भिखारी बोलते हैं। इसलिए यहाँ जो समर संघ है वो पुरानी की पुरानी पद्धति पे इसलिए चलता है। कई लोग कहते हैं पैसा नहीं लेंगे तो चलेंगे कैसे? अरे भैया, 300-350 लोग लखनऊ में इकट्ठे हो गए, एक पर्ची नहीं कटी, अभी लोग धड़ाधड़ इकट्ठे होते जा रहे हैं, ये काम चल रहा है। तो ये काम लगातार चल रहा है, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ हम आदमियों को इकट्ठा कर रहे हैं। हमारी जो शक्ति है वो है, हमारा प्लेटफॉर्म वो है, हमारा पिच वो है, हमारा मैदान वो है। हमें अपने मैदान में ही रहना है और अपने मैदान में जाना है। इसलिए हर व्यक्ति को ये बात समझनी होगी कि पैसे का पीछा छोड़ दे भाई, पैसा लेना भी बंद कर दो और देना भी बंद कर दो। आप बहुत ज्यादा जनरस हो सकते हैं, आप बहुत ज्यादा दयालु हो सकते हैं, आपके पास पैसा हो सकता है, आपकी समझ नहीं आती हो, आप कहेंगे हम तो संगठनों को पैसा देंगे, कोई बात नहीं, हम तो 1 लाख कमाते हैं, 2000 दे दें, दान समझ के, भीख समझ दे दें। अरे भाई, वो तुम्हारी दान और तुम्हारा भीख और जो तुम्हारी दयालुता है वो हमारे लिए छुरी का काम कर रही है, वो हमें मार रही है। इसको रोको, इसको संभाल कर रखो। पैसा जब समय आएगा खर्च कर लेना, बच्चों की पढ़ाई में कर लेना, कभी भूखे में कर लेना, कभी कोई ऐसा सेक्टर बने, कॉर्पोरेशन का सेक्टर बने, वहां आपकी शेयर पड़े, आप डाल देना। बहुत सारे फील्ड है डालने के। पैसे को बचा के रखो, आदमियों को जोड़ना शुरू करो। आदमियों को जोड़ना शुरू करोगे तो पैसे अपने आप आ जाएंगे। पैसे को जोड़ना शुरू करोगे तो आदमी भी चले जाएंगे और पैसे भी चले जाएंगे। ये पहले भी हुआ है, ये अभी भी हुआ है। इसलिए जो कंसेप्ट है विद द पीपल का, जो समर संघ का कंसेप्ट है, वो ये कहता है कि समर संघ के नियम बहुत अच्छे हैं। एक तो ना पैसा लेते हैं ना देते हैं, क्योंकि ये पैसा हमारे लिए जहर है, इसकी जरूरत नहीं है। हम आदमियों को जोड़ते हैं, आदमियों के पास जाते हैं, क्योंकि आदमी ही यहाँ की शक्ति है, आदमी ही हमारी पूंजी है, हमारे समाज की पूंजी है, हमारी संस्कृति की पूंजी है। बुद्ध कहते हैं संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध ने कब कहा जो पैसा है उसकी शरण में जाना है? कहीं उन्होंने कहा हो कि कासा पर्ण शरणं गच्छामि? कह सकते थे, बुद्ध बता सकते थे, ज्ञानी आदमी थे। कहते स्वर्ण की मुद्राओं की शरण में जाओ भैया, वहां जाके स्वर्ण की मुद्राएं इकट्ठी करो। किसी ने सेंटेंस कहा, किसी महापुरुष ने कहा कि भैया चांदी की स्वर्ण मुद्रा है या चांदी की मुद्राएं है या सोने की मुद्राएं, उनकी शरण में जाना है, वो इकट्ठा करना है? एक सेंटेंस आज तक नहीं मिलता। जो मिलता है वो मिलता है संघं शरणं गच्छामि, उसमें जाते नहीं। और सोना शरणं गच्छामि कर दिया, गोल्ड शरणं गच्छामि कर दिया, पैसा शरणं गच्छामि कर दिया, डॉलर शरणं गच्छामि कर दिया। अरे भाई, वहां से अगर रिजल्ट आते होते तो यहूदियों के हाथ में रहते। सारी दुनिया की कंपनियां उनकी है, उनके बाप की हैं, वो है दुनिया के असली अरबपति खरबपति लोग हैं, सारी दुनिया उनके उस पर चलती है। फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जनसंख्या बल नहीं है उनके पास में, वो तो 1 करोड़ से भी कम है। तो इसलिए इस बात को सबको समझना चाहिए, जो शक्ति हमारे पास है उस पर तो हम काम कर नहीं रहे,
और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए भागे जा रहे हैं, उसके लिए भागे जा रहे हैं, क्योंकि दुश्मन के जाल में फंसे जा रहे हैं। ये जो दुश्मन लोग हैं ये बहुत शातिर होते हैं, जो इनके पास होता है उससे ये लड़ते हैं, और जो उनके पास नहीं होता उसको ये कहते थे ये बेकार है। तो हमारे जनबल को तो ये बेकार कहते हैं और अपने पैसे को बढ़िया कहते हैं। इसलिए जो समर संघ के नियम है, जो वी द पीपल के पुराने नियम है, वो नियम अजय नियम है, अमर नियम है। वो इतने जबरदस्त नियम है कि अगर आप उन पर चलोगे तो आपके हारने का चांस 0, आप हार नहीं सकते, और आपके जीतने की गारंटी पूरी। इसलिए जिद्द है जीतने की तो जीतना पड़ेगा। तो समर संघ के सारे नियमों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ये पैसा नहीं लेता, इसमें कोई नेता नहीं होता, नेता कभी बन नहीं सकता, ना नेता का यहाँ पद है ना नेता का यहाँ पोस्ट है, इसमें सारे बराबर हैं। सोमवार को इसका हाउस लगेगा, इस बार सोमवार को नहीं लगेगा, मंगल को लगेगा, क्योंकि सोमवार को जो तारीख 10 पड़ रही है तो महिलाओं की मीटिंग है, तो महिलाओं की मीटिंग पहले से प्रीफिक्स है, वो होगी। तो हो सकता है 6 से लेकर 8 बजे लगे, वो टाइम बता देंगे परिहार साहब, 6 से 8 में जब भी लगेगा तो हाउस में नियम आएंगे, सब उसमें बोल सकते हैं, सब बता सकते हैं। कोई नियम खराब है तो उस पर भी चर्चा हो सकती है, कोई नियम अच्छा है तो उस पर भी चर्चा होगी, बहुमत से पास होगा। जिसको जो करना है वो करे, अपना हाउस में ले आए, प्रस्ताव करे। हर आदमी बराबर है, हर आदमी काम करने के लिए स्वतंत्र है। जो आदमी जितना काम कर सकता है करे। यहाँ कोई पदाधिकारी नहीं, यहाँ किसी से नहीं पूछना, समर संघ में किसी से नहीं पूछना कि किसको कितना काम करना होता है, सब लोग काम करते थे। यहाँ सिर्फ एक चीज तय की जाती है कि काम करने वाला कौन है, उसको कमेरा बोलते हैं, और जो काम करने वाला नहीं है उसको निकम्मा बोलते हैं। बस 2 शब्द चलते हैं। तो अधिकतर लोग हमारे कमेरे होते थे, जो काम करते थे, बाद में कमेरा गाली बना दिया, कमेरा उनको बोल दिया, जो टट्टियां उठाते थे, जो कूड़ा उठाते थे, उनको कह दिया ये कमेरा है। कमेरा वो नहीं है, कमेरा वो है जो संघ का काम करता था, वो कमेरा था। पुराने लोग सारे कमेरे हैं, उनको कमेरा बोलते थे। तो यहाँ जो नियम चलते हैं वो सारे के सारे संघ के बहुत बड़े नियम है। तो यहाँ ना मंच है, ना माला है, ना माइक है। क्यों मंच माला माइक की जरूरत है? भाई किसी को नेता बनाना है क्या, किसी को प्रधान बनाना है क्या, किसी को अध्यक्ष बनाना है क्या, या किसी की गुलामी करनी है क्या, किसी की डायरेक्शन लेनी है क्या? डायरेक्शन तो यहाँ सिर्फ संघ की चलती है, और संघ जो डायरेक्शन है वो खुद बनाता है अपनी डायरेक्शन। तो यहाँ किसी की कमांड नहीं चलती। तो यहाँ की मेंबरशिप बड़े कमाल की है, यहाँ कहीं भी कभी भी बम्बड़ नहीं आ सकता, क्योंकि ये समर संघ है। तो समर संघ में जो व्यक्ति जहां भी पैदा हुआ है, चाहे वो संघ की खिलाफत करे, चाहे वो संघ के साथ रहे, चाहे आलोचना करे, मगर संघ विरोधी काम ना करे, वो संघ का मेंबर है। आपको यहाँ छूट है कि आपको कोई नियम पसंद नहीं आता तो आप खूब तर्क करो, वितर्क करो और कुतर्क करो, कुछ भी करो, संघ के मेंबर रहोगे। हाँ, संघ घात करोगे तो संघ उसको मिलकर निकाल देगा आपको, क्योंकि बहुमत से पास हो जाएगा। फिर आप बेदखल हो जाओगे, जैसे पंचायत बाहर निकाल देती है, जैसे घर से बाहर निकाल देते हैं, शहर से बाहर निकाल देते हैं, ऐसा जैसे बुद्ध के साथ हुआ। तो ये सारी चीजें इतनी कमाल की हैं कि संघ कभी टूटता नहीं है। संघ आज तक नहीं टूटा, और 2 संघ नहीं बन सकते कभी, क्योंकि संघ 2 बनने का कोई कारण नहीं है। कोई आदमी दूसरा संघ बनाएगा तो क्या करेगा? नियम तो वही चलेंगे जो पुराने हैं। ये नियम हमारे तो है नहीं। ये जो संघ के संस्थापक हैं वो हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं, जो हमारे दादा दादी परदादा परदादी बुद्ध से भी पहले के, वो संस्थापक हैं। तो कोई नया संघ बनाएगा तो उसी पे बनाएगा, तो नियम भी वही लेगा। तो भैया पानी से पानी मिलाओगे तो पानी मिलेगा। जब संघ के सारे नियम वही है तो दोनों को मिला दोगे तो फिर संघ बनेगा। 3 हो जाएंगे तो भी संघ बनेगा। तो संघ के टुकड़े नहीं हो सकते। संघ के टुकड़े होकर कोई बनाना चाहेगा तो क्या बनाएगा? संगठन बनाएगा, पैसे लेगा, नेतागिरी करेगा। तो वो तो बहुत सारे हैं, 29 लाख संगठन है, 4 लाख है। उनके रिजल्ट तो देख लिए, उनके परिणाम तो देख लिए, उनसे नहीं होता कुछ भी। इसलिए संघ जब सामने आता है तब बात बनेगी। क्योंकि जिन लोगों को आप देख रहे हो कि दुनिया में वो कामयाब है, उन्होंने संघ बना रखे हैं। यहां संघ बन जाएगा तो हमारे जन बल ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, तो वो खुद ही नमन करने आ जाएंगे। उसी दिन सारे के सारे जितने भी एट्रोसिटीज है, जितनी भी प्रताड़ना है, वो खत्म। मूंछ कटनी बंद हो जाएंगी, बाल कटने बंद हो जाएंगे, जूते पड़ने बंद हो जाएंगे, गाली पड़नी बंद हो जाएंगी, लुटना पिटना बंद हो जाएगा। जो आपके खिलाफ सरकारी आदेश आते हैं वो बंद हो जाएंगे। जो संविधान के जितने आदेश हैं वो सब दोबारा से पारित हो जाएंगे। जो फैसिलिटी आपको तक नहीं मिली वो भी, और जो आप 600-700 साल का मुआवजा मांगोगे वो भी मिलेगा मुआवजा। और जैसे बहल साहब कह रहे थे कि लंदन में पैर रखा तो घर मिल गया, तो भारत में जब समर समाज कहेगा मैं श्रवण हूं तो घर भी मिलेगा, कोठी भी मिलेगी, बंगला भी मिलेगा, कार भी मिलेगा। पर मिलेगा तब जब संघी बनोगे, समर संघी बनोगे। संगठन में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि संगठन तो लाखों हैं। और जैसे 6743 टुकड़ों में, जातियों में संघ टूट गया, वैसे ही संघ टूटा पड़ा है संगठनों में। इसलिए संगठन के नेता तो थोड़ा मुश्किल है कि इधर आए, क्योंकि उनको ये परिकल्पना उसको काट नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि संघ का जो नियम है या संघ की विचारधारा है वो खराब है। एक सिंगल व्यक्ति नहीं कह सकता। मगर दिक्कत ये आ रही है कि वो लोग धस गए, फंस गए, पापों में फंस गए, उल्टे सीधे कामों में फंस गए। उन्होंने वहां कुछ पैसे वैसे इधर उधर कर लिए, कुछ वहां पे उनको प्रधानी का नशा हो गया, कुछ उनको मैं आ गया, कुछ ईगो आ गया। वो कवर इतना है, वो जो खाल उन्होंने ओढ़ लिया झूठी अपने नेता होने की, अपने प्रधान होने की, वो उनको नहीं आने देती। मगर उसकी चिंता ना है, क्योंकि सारे के सारे जितने लोग हैं, जब सारे के सारे लोग समझ जाएंगे तो अल्टीमेट उन्हें भी आना पड़ेगा। है तो वो भी समझ लोगी,
आएंगे, बाद में आएंगे, देर में आएंगे, मगर जो समझ रहे हैं उनको पहले आना चाहिए। इसलिए सबको जबरदस्त काम करना चाहिए, क्योंकि संघ में जब कोई पद नहीं है तो सारे संघी है, तो सारे बराबर हैं, तो काम भी सबको करना पड़ेगा। और काम सारे करेंगे तो हम समय से जीतेंगे। समय से मतलब है कि संविधान के रहते रहते जीतेंगे, और काम सारे नहीं करेंगे तो हम संविधान के रहते हुए जीत नहीं पाएंगे। और जब संविधान के रहते हुए नहीं जीत पाएंगे तो इकट्ठे होने का फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि संघ का फायदा तभी है जब भारत गणराज्य संघ का संविधान भी हो। क्योंकि भारत गणराज्य संघ का संविधान होगा तो संघ होने का फायदा है। और भारत गणराज्य संघ का संविधान नहीं है, वो तो एनार्की का बन गया, वो तो तानाशाह का बन गया, वो तो किसी राजा का बन गया, किसी एक व्यक्ति का बन गया, दरबार का बन गया, और हम संघ में आ गए, वो तो बात हमारी मानेगा नहीं। वो तो कहेगा कि अब संविधान संघ का नहीं चलता भाई, अब तो व्यक्ति का चलता है। तो व्यक्ति तो चाहे गर्दन कटवा दे, चाहे घर को लुटवा दे, चाहे जलवा दे, उसका कौन फरियाद करेगा, जैसे राजाओं के समय होता था। इसलिए समय रहते जुड़ने के लिए हर व्यक्ति को काम करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को जोड़ना पड़ेगा, तन से और मन से। धन नहीं चाहिए बिल्कुल भी, धन जहर है, धन ना देना है ना लेना है, ये बात अच्छी तरह ठोक बजा के अपने दिमाग में डाल लेनी है। ना लेना है ना देना है, अपना खाना खाना है। तो समण संघ में जब भी मीटिंग होती है तो सब अपना खाना लेके आते हैं। खाना नहीं लेके जहां आते, जहां मीटिंग ऐसी होती है खाना होटल से मंगाया जाएगा, वहां अपने खाने का पैसा देते हैं, हर व्यक्ति खाने का पैसा देता है। तो जमीन पर बैठते हैं सारे सारे, और जमीन पर नहीं बैठे, कहीं कोई ऐसी मीटिंग है कुर्सी पर बैठना है तो कुर्सी का पैसा देंगे भैया, 2 पैसा। तो आने जाने का भी किसी का मुंह नहीं देखना है। एक कार में जा रहे हैं, 4 लोग जा रहे हैं, तो भैया अपना अपना पैसा कार के मालिक को दे दो, पेट्रोल का टोल का पैसा दे दो। आंख से आंख मिला के बात करनी है, क्योंकि समण संघ का नियम है। समण संघ में कभी कोई किसी की रोटी खा के अपनी आंख नहीं झुकाता। सारी रोटियां इकट्ठी होती हैं, वो संघ की बन जाती हैं, सबको खाने को मिलती हैं, चाहे कोई लेके आया या नहीं लेके आया, मगर वो संघ का खाना हो जाता है। इसलिए ये जो नियम है ये पुराने नियम है, अभी और भी नियम बन रहे हैं। सोमवार को फिर नियम कुछ बनेंगे, अगले सोमवार को फिर कुछ बनेंगे। ये नियम लगातार लगातार चलते रहेंगे। जैसे जैसे जरूरत आती जाएगी वैसे वैसे नियम संघ खुद अपने नियम बनाता रहेगा, कोई बाहर का आदमी नहीं बनाता। वो नियम वही बनते हैं जो पुराने हैं। बुद्ध ने कहा है कि जब भी संघ बनेगा, जब भी धम्म में लोग जागेंगे, और जब भी कोई नया बुद्ध बनेगा, नियम वही रहेंगे जो ये हैं, जो प्रकृति में चल रहे हैं, और जो पुराने नियम वही रहेंगे। कोई व्यक्ति अगर सच्चे मन से संघ का काम करेगा तो वो किसी भी हालत में विषम नियम नहीं बना सकता, वो सम नियम बनाएगा। ये कमाल की बात है धम्म की, और ये कमाल की बात है बुद्ध की, और ये कमाल की बात है संघ की। इसलिए हमको अगर अपने आप को और अपने बच्चों को बचाना है तो एक रास्ता है अभी, संघं शरणं गच्छामि, यानी सारे लोग एक साथ जितनी तेजी से हो सके इकट्ठे हो जाएं, जितनी तेजी से, छोटी मोटी बातों को छोड़ दें। बहल साहब ने कहा, अभी बहल साहब कह रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि जो एनआरआई लोग हैं वहां कास्ट सिस्टम अभी है, बरकरार है। शर्म की बात है थोड़ी सी, क्योंकि यूरोप और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में आके भी अगर आप अपनी कास्ट को साथ लेके आए हैं तो आप बीमारी साथ लेके आए हैं, तो आप बीमार हैं। तो वो कहते हैं कि भाई मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आके रहता हूँ, तो आप कुछ लोग और हैं जो उनका कहने का मतलब ये था कि मैं तो भंगी जाति से हूं, तो कोई और भंगी जाति के, गैर भंगी जाति के उन लोगों को आप प्रमोट करें, उनसे बुलवाएं। तो यहाँ समण संघ का एक नियम है। समण संघ का नियम यह है कि समण संघ में जाति वर्ण भेद की कोई बात नहीं होती, सिर्फ समण होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह कि यहाँ कोई किसी को रोकता नहीं है, क्योंकि बहल साहब अपना टाइम बहुत दे रहे हैं, इसलिए वो अपनी बात कह रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं। जो लोग यहाँ टाइम देंगे वो कमेरे लोग हैं, जो कम टाइम देंगे वो कम कमेरे लोग हैं। ये प्लेटफॉर्म सबका है, ये सबका खुला हुआ है, इसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ कोई जाति की बात नहीं होती। तो बहल साहब ने कहा कि मैं आगे से कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि बहल साहब को ये समझना चाहिए, बाकी लोगों को भी समझना चाहिए, काम बढ़ता है, यहाँ सिर्फ काम की पहचान है। आप बहल साहब 80 साल के हैं, या कोई पहचान नहीं इस बात की। आप इंजीनियर हैं, कोई पहचान नहीं इस बात की। आपने कितना काम किया इसकी कोई पहचान नहीं है। मैंने कितना काम किया, मैं कौन, इसकी कोई पहचान नहीं है। यहाँ काम की पहचान है। समण संघ में जो कमेरा होता था वही आगे बढ़ता था, उसी को सारे लोग कहते थे कि हमको सिखाओ 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 सिखाओ। आगे बढ़ने का मतलब है कि उसको सीनियरिटी मिलती थी, ना उसको पैसा मिलता था, उसका भी राइट एक ही वोट का होता था जैसे बाकी लोगों का होता था। तो इसलिए कोई ज्यादा काम करेगा वो भी उतना ही है समण संघ के लिए, कोई कम करेगा उतना भी है, मगर जो ज्यादा काम करता है समण संघ के लिए उसको एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि मैंने अपने बाप दादा की विरासत को आगे बढ़ाया, मैंने वो काम किया जो मेरे बाप दादा ने कहा। तो जब कमेरा आदमी, जो ज्यादा काम करने वाला आदमी, जब वो मरेगा आखिर में, तो उसको एक संतुष्टि रहेगी कि मैंने बाबा साहब का कर्ज पूरे मन से उतारा, मैंने पेरियार साहब का कर्ज पूरे मन से उतारा, मैंने बुद्ध का कर्ज पूरे मन से उतारा, मैंने अपने माँ बाप का कर्ज पूरा मन से उतारा। और जो व्यक्ति सेटिस्फाइड होके मरता है, बुद्ध बताते हैं, वही मोक्ष प्राप्त करता है। क्योंकि अगर फड़फड़ा के मरेगा, या हॉस्पिटल में तड़प तड़प के मरेगा, या ये अफसोस करके मरेगा, अरे मैंने जिंदगी में इतना कमाया, ये किया वो किया, मैं कर सकता था, किया नहीं, वो बेचैन होके मरता है। और जो व्यक्ति बेचैन होके मरता है उसने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, उसने सिर्फ गवाया गवाया है। इसलिए बुद्ध के समय जितने भी कमरे लोग थे वो बड़े हंसते हंसते मरते थे, बड़े सुख शांति के साथ मरते थे, वही उनका प्राप्त फल होता था।
और उसी के लिए पूरी जीवन वो मेहनत करते थे और उसी के लिए पूरी जीवन भर वो शुद्ध रहते थे। इसलिए हमको अपने आखिर समय से लेके और अब से लेकर बच्चों तक के में सभी के लिए कि एक अच्छी बात करके जाए, एक सेटिस्फेक्शन रहे, ये काम हमें लगातार करते रहना है और बहुत तेजी से करते रहना है। अगर इसको हम कर गए और ये हमें करना पड़ेगा तो आप यकीन मानिए कि आप जीते जी वो प्राप्त कर लेंगे जो बुद्ध ने अपने जीते जी प्राप्त किया। बाबा साहब तो नहीं कर पाए क्योंकि बाबा साहब अकेले थे, संघ नहीं था, मगर बुद्ध थोड़े क्योंकि ज्यादा जानकार थे, उन्होंने संघ बनाया और संघ बना के उन्होंने वो चीज जीते जी प्राप्त कर ली। उन्होंने तो मृत्यु को मना कर दिया, अपनी मार को मना कर दिया कि अभी नहीं मरूंगा, अभी मेरा भिक्खु संघ कच्चा है, जब भिक्खु संघ पक्का होगा तब मरूंगा और जब तक इसको पूरा फैलाना दूं मरूंगा नहीं। अपनी इच्छा से मरे वो, क्योंकि जो बुद्ध होते हैं उनके पास में इच्छा से मरने का एक ताकत आ जाती है विपස්සना करते करते। ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि उनके अंदर प्योरिटी होती है, वो जब चाहे जब अपना शरीर छोड़ सकते हैं, उनको सिर्फ सांस बंद करनी होती है। इसलिए उन्होंने 3 महीने पहले कहा अब मरूंगा, अब छोड़ूंगा शरीर क्योंकि अब मेरा काम पूरा खत्म हो गया। तो हर व्यक्ति को अपना काम खत्म करके जाना चाहिए, हर व्यक्ति को दिन रात लगे रहना चाहिए। अगर हम इसमें सफल हो गए तो बच्चे भी हमें ये कहेंगे कि हमारे माँ बाप ने अपना फर्ज पूरा किया और हम भी मरते समय कहेंगे कि हमने बाबा साहब का और अपने माँ बाप का फर्ज पूरा किया। कर्जा लेके नहीं जा रहे हैं, कर्जा यहीं पटा के जा रहे हैं। इसलिए जिद है जुड़ने की, जुड़ेंगे जीतेंगे, बस एक काम करना है, जुड़ना है जीतना है, जुड़ना है जीतना है, जुड़ना है जीतना है, जिद जुड़ने की, दिन रात यही काम करना है। धन्यवाद। साधु 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 साधु, बहुत बढ़िया, बहुत साधु साधु, बहुत अच्छा तरीका। बहुत बहुत साधुवाद सर। साधु बहुत साधुवाद। साधुवाद, साधु 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 साधु, बहुत साधुवाद। बहुत साधु। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाजत लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। गच्छामि